नमस्कार। आज बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक जो पिछला जो इसका पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल कैसे स्वतंत्र शासन होने लगा और कैसे उन्होंने मुगलों से केवल टैक्स दिया करते थे। बाद में अलवर्दी खां के समय में उसने टैक्स भी देना बंद कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल में कैसे कैसे अंग्रेजों का आधिपत्य जमा होने लगा। तो अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार देंगे। अलवर्दी खां जानता था कि अंग्रेज बंगाल के लिए जरूरी भी हैं और ये एक खतरनाक भी हैं, इसलिए कि इनके रहने से टैक्स भी मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था। अगर इनको छेड़ा जाए, इनके मामले में अगर इंटरफेयर किया जाए तो ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। इसलिए अलवर्दी खां न्यूट्रल होकर काम करता था। अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी को हो गई। 1756 ईस्वी को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद चीजें काफी बदलने लगी, क्योंकि एक तो अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला के आंतरिक राजनीति भी बहुत ज्यादा थी और फिर उससे दूसरा अंग्रेजों से भी लड़ना था। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बंगाल में ज्यादातर जो शासक बने हैं वो एक दूसरे के दामाद ही रहे हैं। इसमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे दामाद ही रहे हैं। तो सिराजुद्दौला भी दामाद ही था। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी और विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर था। अब ये इतना नाम इतना इंटरेस्टिंग है घसीटी बेगम कि आपको ये याद न भी रहे कि घसीटी बेगम मौसी थी इसकी सिराजुद्दौला की, लेकिन फिर भी ये आपको याद रहेगा कि घसीटी बेगम भी कोई थी इतिहास में। तो ये एक इंटरेस्टिंग नाम है जिसको आपको याद रखना है। इसके तीन प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। पहले प्रतिद्वंदी थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, दूसरी इसकी मौसी घसीटी बेगम, तीसरा इसके मीर जाफर। 1756 ईस्वी को मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को हरा दिया मनिहारी के युद्ध में और उसकी हत्या कर दी थी। यानी कि तीन विरोधियों में से एक विरोधी को तो उसने निपटा दिया। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रहे। अब इसको समझ लेना है कि ये हुआ क्यों। सिराजुद्दौला को ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज जो है उसके खजाने में कुछ धोखाधड़ी किए हैं और उसके खजाने की कुछ चोरी हुई है और ये खजाना जो है सो अंग्रेजों के पास है। तो उसने अंग्रेजों से कहा इसको लौटाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई खजाना नहीं है। फिर वो देख रहा था कि इनका आंतरिक भी कुछ व्यापार भी इनका बदल रहा है, वो फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने लगे हैं। तो उसने वहां पर दो ज्यादा प्रमुख थे, एक अंग्रेज और दूसरा पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों को उसने मना किया तो वो तो मान गए, लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन यानी कि 20 जून 1756 को उसने आक्रमण किया और कासिम बाजार और कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। कासिम बाजार और कलकत्ता पे अधिकार करने पर उसको 146, बाकी अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन कुल 146 अंग्रेज जो है उसके पकड़ में आ गए। वो सारे को बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आया और वो जब आ गए तो उसके बाद वो चला गया सोने। अब ये बात अपने सैनिकों को उसने नहीं बताई कि इसे करना क्या है इनका। इससे पहले जब कभी किसी को सजा दिया जाता था तो कोठरी में बंद कर दिया जाता था। तो जो उसके सैनिक थे वो डर के मारे मीर कासिम के पास गए नहीं, सिराजुद्दौला के पास गए नहीं पूछने की किया क्या जाए। उन्होंने क्या किया कि 146 को एक कोठरी में बंद कर दिया। छोटा सा रूम था, उसमें बंद कर दिया उन्होंने। जब सुबह में जब सिराजुद्दौला उठा तो पूछा कि कहाँ गए वो लोग, तो उसके सैनिकों ने बताया कि उन्हें कोठरी में बंद कर दिया गया है। तो कहा कि उसको बाहर निकालो सबको। जब बाहर निकाले तो 23 ही जीवित बचे, जिसमें से एक जेड हॉलवेल व्यक्ति था जिसने इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जो बचे थे उनको उसने छोड़ दिया। जब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मद्रास से कलकत्ता आया और उसने आक्रमण करके कलकत्ता पे दोबारा अधिकार कर लिया। तो कलकत्ता पे अधिकार करने का सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। किस लिए हुई? क्योंकि जो इलाके जो सिराजुद्दौला ने कब्जा किए थे, यानी कि कासिम बाजार और कलकत्ता पे, अलीनगर की संधि के द्वारा इसने लौटा दिया और कहा कि आप व्यापार करिए लेकिन ईमानदारी से करिए, किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी न करिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ।
20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना हुई और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है। अंग्रेज भारत में पैर अपना जमा पाए दो ही, प्लासी और दूसरा बक्सर। बक्सर के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण हार गया। 3 इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जिसमें से एक उसकी मौसी थी जो कि धीरे धीरे वो खुद समाप्त हो गई थी, और ये थे मीर जाफर। मीर जाफर ने इसको अंततः धोखा दे दिया और ये युद्ध जो है सो सिराजुद्दौला हार गया। युद्ध हारने के बाद इसे युद्ध के मैदान से छोड़कर भागना पड़ा और बाद में मृत्यु हो गई। तो सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण हार गया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना सिराजुद्दौला के वफादार रही, जहां उसका सेनापति उसका धोखा दे रहा था, लेकिन यही एक छोटी सी सेना थी जो उसके वफादार रहे और अंततः युद्ध में ये मारे गए। प्लासी का युद्ध आपको एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक बार एग्जामों में पूछा गया, इसको डेट के साथ याद रखना है, 23 जून 1757। इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।